हाय गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सब कैसे हो? आप सब ठीक ही होंगे। तो आज हम चलते हैं कंपनी में, हमारी ट्रेनिंग लग रही है। तो कंपनी में जाके देखते हैं हम क्या काम है और क्या बन रहा है यहाँ पे। हम अंदर चल जाते हैं कंपनी के। पहले बाहर से देख लो व्यू कंपनी का। यहाँ पे पेटी रखी थी, फिर हम अंदर एंट्री मारते हैं कंपनी में। हमें यही समझ नहीं आ रहा था कंपनी में बन क्या रहा है। तो हम अंदर देखते हैं तो हमें लग रहा था कि यहाँ एलसीडी बन रही है, पर हमें पता ही नहीं था फिर भी कि बन क्या रहा है, क्योंकि वो टीवी के शेप में था। क्योंकि फिर देखते हम कि एलसीडी में तो ऐसा कुछ प्रोजेक्ट लगता ही नहीं है। तो फिर हम अंदर जाके पूछते हैं। तो आप सभी को पता ही है, हम कंपनी में आ रहे हैं, हमारी ट्रेनिंग लगी रही है। तो अभी देख लो, तो हम आपको बता देंगे, तो आपको सभी को पता चल जाएगा। तो आप सभी हमें कमेंट में बताइए हमें क्या बन रहा है यहाँ पे। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इस कंपनी में क्या चीज़ बनती है। तो हम देख लो, हमें थोड़ी ही देर में काम भी दे दिया जाता है, क्योंकि थोड़ी सी देर ये बताते हमें कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे। हमें वायरिंग का तो ज्ञान था ही, तो हम वायरिंग करते हैं इसमें, हमें तो पता है ये क्या है। तो आप सभी भी बताओ हमें कमेंट करके क्या चीज़ बन रही है। तो हम चलते हैं इसको लेके। जिसमें भी कोई दिक्कत होती है हम उसे ठीक करते हैं इसमें। ये है हमारी आयरन मशीन, जिसको तार डबो के वायरिंग करते हैं, जो इसके अंदर है। पहले हम इसमें कट मारते हैं, फिर कट मारने के बाद अपने उसमें स्विच पे डाल देते हैं। पहले हम उसको सोल्डिंग करते हैं। फिर ये देख लो यहाँ पे क्या बन रहा है, ये तो मैं बताऊंगा नहीं, आप ही कमेंट करके बताओगे, ठीक है। तो ये फिर हम चल देते हैं वहाँ पे साइड में। तो फिर ये देख लो, फिर हम थोड़ी ही देर में, ये मशीन इतनी आवाज़ कर रही थी, घर 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 घर, तो हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो देख लो भाई, हम इसको काट देते हैं। काटने के बाद अच्छे से काम करते हैं अपनी सफाई से। तो हमें पता है जितना ध्यान सफाई में देंगे उतना ही अच्छा काम होएगा। तो हम अच्छे से काम करते हैं, क्योंकि हमें ट्रेनिंग करनी है अपनी पूरी, तो काम तो करना पड़ेगा ही। तो यार देख लो कैसे कैसे काम होता है। तो मैं लगाता हूँ इसमें दिमाग, तो ये कैसे गलता है। तो कुछ ही देर में मुझे याद आ ही जाता है, तो फिर मैं डाल देता हूँ। पहले करता हूँ सोल्डिंग तारों पे। सोल्डिंग तार करने के बाद फिर करता हूँ मैं पुश बटन को तैयार, उसको दबा के। ये पुश बटन रखे हैं बहुत सारे हमारे पास, तो पुश बटन इसमें लगा नहीं हुआ था। तो फिर मैं उठाता हूँ पुश बटन को लगाता हूँ। लगाने के बाद देखता हूँ कोई तार ढीला रह तो नहीं गया है। तो अच्छे से काम कर रहा था ये पुश बटन, बहुत ही अच्छे से सभी तार वायरिंग इसमें अच्छे से टाइट थी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। तो इस पुश बटन में बटन था एक, तो जिस पे शून्य लिख रहा था, मतलब कि जीरो, वो जीरो का था। फिर 1 2 3 4 और फिर लाइट का ऑप्शन था इस पे, ठीक है। लाइट भी चलती है क्या क्या, आप ही बताइयो कि ये है क्या। आप बताना क्या चीज़ है, ये क्या बन रहा, कमेंट करके, ठीक है। तो हमने दोनों तीनों ठीक करती है, तैयार करती है वो। मैं वहाँ दे आता हूँ मशीन के पास चेकिंग के लिए कि ठीक होया कि नहीं। फिर वो चेक करने लग जाते हैं। फिर मैं यहाँ दिखाता हूँ, ये आयरन की मशीन है, इससे तार इसमें डाल के सोल्डिंग करते हैं पुश बटनों में, जब भी सोल्डिंग होती है। और ये मशीन है नट कसने की। फिर थोड़ी ही देर में हमारा लंच टाइम हो जाता है, मतलब कि चाय पीने का टाइम। हम फिर चाय लेने चले जाते हैं। फिर चाय लेने के बाद हम आ जाते हैं। पहले हमें पता ही नहीं था चाय कहाँ रखी है, तो फिर हम थोड़ी ही देर में चाय और मट्ठी ले लेते हैं। पर नाइंसाफ़ी ये थी कि चाय बिस्कुट ले चाहे चाय ले। तो फिर हम बिस्कुट नहीं, चाय और मट्ठी ले लेते हैं। सभी देख लो आराम से बैठ के चाय पी रहे हैं। फिर मैं अपना काम शुरू कर देता हूँ, क्योंकि मैंने पीसीबी इसमें बोर्ड में, मतलब कि छोटे सर्किट में
डब्बे में पैक करनी थी पीसीबी, मैं करने लग जाता हूँ। और ये साइड में स्टिकर लगा रहे थे लोगों। फिर हमारा 1-1.5 घंटे के बाद छुट्टी का टाइम हो जाता, मतलब कि हम 9 बजे आए थे तो 5 बज गए हैं, 5:30, तो हमारा छुट्टी का टाइम हो जाता है। फिर हम निकल जाते हैं अपने घर के लिए। फिर ये देख लो, सिक्योरिटी गार्ड भी बहुत मस्त है, एकदम मस्त। तो हमारे जैसा ही है, मुझे लेता है, हम हंसी मजाक करते रहते हैं। तो फिर निकल जाते हैं हम अपने बाइक की तरफ, बाइक उठाते हैं तो बाइक लेके अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। फिर हमें एक खतरा था कि वहाँ पर बॉर्डर से आगे ही हमारी ट्रेनिंग है, कहीं यहाँ पे चौकी ना लगी पाए, क्योंकि हम हेलमेट कुछ नहीं ले रहे थे। तो चौकी लगी हुई तो हम फंस जाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, यहाँ पे ओनली फौजी खड़े थे, क्योंकि आज यहाँ दिल्ली में इलेक्शन था तो फौजियों के कैंप लग रहे थे। तो फिर हम निकल जाते बहुत ही आराम से अपने घर की तरफ। तो बाय बाय सभी को। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक ज़रूर करें। सपोर्ट मी प्लीज़ गाइज।